हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को 6 कलियों वाला प्लाज़ो बनाएंगे जो कि बहुत ही न्यू स्टाइल का प्लाज़ो है। आजकल इसका ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, जो कि आप रेडीमेड कुर्ती लेंगे तो उसके साथ ये प्लाज़ो आपको ज़रूर मिलेगा। तो उसको बनाने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। ये मेरा रेयॉन कपड़ा है और ये कपड़ा हमारा लगभग 1.25 मीटर है और पना इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 1.5 मीटर का है। तो अगर आपको नॉर्मल पने वाला रेयॉन कपड़े से प्लाज़ो बनाना हो तो आपको 2 मीटर कपड़ा लेना होगा। ये हमारा कपड़ा 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो इस कपड़े से हम प्लाज़ो बनाएंगे 6 कलियों वाला। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से रख लिया है। अब हम अपने प्लाज़ो की लंबाई नापेंगे, जो कि हमारे प्लाज़ो की लंबाई है 37 इंच। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर फोल्ड करने के लिए, जो कि हमें नेफा के लिए लेना होगा। तो इस तरह से हमने 2 निशान लगा दिया है। अब ऊपर वाले निशान पर से हम इस कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ से हम इसे कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि इस कपड़े से हमें छोटी वाली कली बनाना होगा, जो कि हमें छोटी वाली कली 5 पीस बनाना होगा और बड़ी वाली कली हमारी 6 पीस की रहेगी। ये इतनी कलियां हमारी एक पैर के लिए रहेंगी, इतनी ही कलियां हमें डबल बनानी होगी दोनों पैरों के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हमने कपड़े को इस तरह से एक बार और फोल्ड किया है, यानी कि हमारा ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है। अब इसकी किनारी को हम कट कर देंगे। अगर हो सके तो आप कपड़े को प्रेस कर लें। हमारे यहाँ लाइट ना होने की वजह से मैंने कपड़े को प्रेस नहीं किया है। प्रेस करके कटिंग करेंगे तो इसकी फिनिशिंग और अच्छी आएगी। तो अब आसन का निशान हम लगाएंगे। यहाँ से देखिए, हमने 13 इंच पे निशान लगाया है आसन के लिए। अब इधर अंदर की साइड 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये हमें आसन के लिए जो गहराई का निशान लगाना होगा वो वाला निशान है। अब इस निशान को यहाँ से हम सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद इसे हम यहाँ से हल्का सा राउंड देंगे इस तरह से। तो ये हमारा आसन का निशान हो चुका है। अब किस तरह से हमें इस कलियों की कटिंग करना होगा वो पहले आपको दिखा दें। यहाँ नीचे की चौड़ाई सबसे पहले हम नाप लेंगे कि हमारे नीचे की चौड़ाई कितनी है। उसी हिसाब से हम बराबर बराबर की दूरी में इसे 3 जगह हम डिवाइड करेंगे। 3 जगह हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, यानी कि निशान हमने 2 जगह लगाया है, लेकिन हमारी कलियाँ 3 होंगी, एक ये, एक ये, एक ये। अब उसी तरह से हमें ऊपर की साइड भी निशान लगाना होगा, लेकिन हमने ये जो आसन का निशान लगाया है उसी के अंदर अंदर हम इसकी नाप लेंगे, यानी कि यहाँ तक। अब इसे हम 3 भाग में अलग अलग इस तरह से बांट लेंगे। बिल्कुल बराबर बराबर हम दूरी लेके निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा लेने के बाद फिर इस निशान को हम नीचे तक ले जाएंगे। तो इस निशान को एक दूसरे से हम इस तरह से मिला लेंगे, यानी कि हम पूरा इंच टेप इस तरह से सीधा रखेंगे और इस निशान को एक दूसरे से हम इस तरह से सीधा करके मिला लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों निशान को इस तरह से सीधा कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमने आसन का निशान लगाया है इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग करने के बाद अब ये जो कलियों का हमने निशान नीचे तक सीधा किया है, इस तरह से हम इसे भी कट कर देंगे। दूसरे वाले निशान को भी हम कट कर देंगे और यहाँ से भी हम इसे अलग कर देंगे, यानी कि ये जो साइड का पार्ट है इसे भी हम अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी 6 कलियाँ हो गई, 3 आगे और 3 पीछे की, ये 6 कलियाँ हो जाएंगी और 6 का डबल हमारे दोनों पैर का मिला करके कुल टोटल 12 कलियाँ होंगी। अब इसके बीच में हमें छोटी छोटी कलियाँ ज्वाइंट करना है और इधर तो हमें इन कलियों को भी 5 पीस हमें कट करना है, क्योंकि 5 पीस हमें कलियाँ ज्वाइंट करनी होगी। तो देखिए, ये वाला कपड़ा जो हमारा बचा हुआ है इसकी लंबाई लगभग 13 इंच है। अब चौड़ाई हम फोल्ड करेंगे 10 इंच। आपको कलियाँ अगर चौड़ी लगानी हो तो इसकी चौड़ाई बढ़ा सकती हैं, लेकिन हमने 10 इंच का कपड़ा फोल्ड किया है। 10 का यानी डबल हमने 20 कर लिया है। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। इसकी चौड़ाई आपको नाप के दिखा दें। देखिए, ये हमने 10 इंच में फोल्ड किया है। अब एक बार और इसे हम फोल्ड कर देंगे, यानी कि हमें 5 पीस कलियाँ कट करनी है। तो 5 पार्ट हमें कट करना होगा। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में है उसे हम कट करके अलग कर देंगे यहाँ से। उसके बाद ये जो हमने 5 पीस कपड़ा कट किया है इसकी भी दोनों साइड से हम कट कर लेंगे। जो भी हमारी पीस ये बंद है उसे हम इस तरह यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने 5 पीस ये कपड़ा लिया है। देखिए, ये 4, ये 5, ये 5 पीस हमने कपड़ा लिया है। इसकी कटिंग किस तरह से करना है अब उसको आप देखिए। इस तरह से हम एक कोने से दूसरे कोने तक कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम पहले कपड़े को कट करेंगे। तो देखिए, हमने कपड़े को इस तरह से कट कर दिया है। अब इस वाले कपड़े को यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से पलट करके इस पर हम रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद अब यहाँ से हम इसकी लंबाई नापेंगे। जो भी लंबाई होगी उसे आप इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। इसकी लंबाई 13 इंच है, तो हमने इस तरह से निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम इसे कट कर देंगे, जबकि सिलाई के बाद अभी इसमें जो कोना होता है वो निकल जाता है बाहर, उसे हम बाद में कट करेंगे, लेकिन इस तरह से हमने इसकी कटिंग की है।
अब इन कलियों को इस तरह से रख करके हमें जॉइंट करना होगा, तो हमारा प्लाज़ो इस स्टाइल में बन के तैयार होगा। देखिए इस तरह से। हमने इस तरह से कलियों को रखा है, सेम हमें इसी तरह से जॉइंट करना होगा। तो सबसे पहले हम छोटी वाली कलियों को साइड में रखते हैं और बड़ी वाली कलियों के पार्ट को हम अलग अलग बांट लेंगे, यानी कि दोनों पैरों की कलियों को अलग अलग हम कर लेंगे, ताकि हमें सिलाई करने में एक एक पार्ट उठा करके सिलाई करना आसानी हो। तो एक पार्ट को हम एक साइड में रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट को हम लेंगे। अब इसमें हम छोटी छोटी कलियों को जॉइंट करना शुरू करेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से कपड़े को रखा है। अब यहाँ से हम कली को रख करके यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। फिर दूसरी वाली कली को रखेंगे यहाँ, इस पर से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम एक के बाद एक कलियों को जॉइंट करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमने आसन वाला पार्ट लिया है, इसमें हम एक कली को यहाँ से लगाएंगे और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने एक कली को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब छोटी वाली कली जॉइंट हो गई है, अब हमें ये बड़ी वाली कली लेना है, इसको हमें जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से ये पतला वाला पार्ट ऊपर रखेंगे, चौड़ा वाला पार्ट नीचे। इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना होगा। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ तक ऊपर से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे, नीचे से नहीं सिलाई शुरू करेंगे, हमें ऊपर से सिलाई इसकी करना है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए हमने इस कली की भी सिलाई कर ली है। देखिए ये जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसे हम बाद में कट करेंगे। अब यहाँ से हम दूसरी छोटी वाली कली को जॉइंट करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम इसको सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने दूसरी कली को जॉइंट कर लिया है। अब हम बड़ी वाली कली को फिर से लेंगे और उसे ऊपर की साइड से हम जॉइंट करेंगे। और ये हमें हर बार ध्यान रखना होगा कि ये जो पतला वाला पार्ट है उसे ऊपर रखेंगे, चौड़ा वाला पार्ट हमें नीचे रखना है। अब इसको भी हम एक सिलाई से जॉइंट कर देंगे। देखिए हमने दो कलियों को जॉइंट कर दिया है। इसी तरह से हम बारी बारी करते हुए 5 कलियों को जॉइंट करेंगे, यानी कि हमारी छोटी वाली कली 5 रहेगी और ये बड़ी वाली कली हमारी 6 है। तो फिर हम तीसरी कली को यहाँ से जॉइंट करेंगे। तो इस पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से फिर से हम बड़ी वाली कली लेंगे और सेम उसी तरह से इसे भी हम सिलाई लगा लेंगे। चौड़ा पार्ट ऊपर, जिस तरह से हमने और कलियों को जॉइंट किया है, पतला वाला पार्ट ऊपर और चौड़ा वाला पार्ट नीचे रखते हुए उसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब ये आसन वाला पार्ट लास्ट पीस बची है, तो इसको हम अब बाद में सबसे बाद में हम इसको जॉइंट करेंगे, क्योंकि आसन वाली जो कली है उसे हमें लास्ट में दोनों साइड जॉइंट करना है। तो देखिए हमने एक पैर का पूरा कपड़ा जॉइंट कर लिया है। इस तरह से हमारा बनके तैयार हुआ है कपड़ा। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, तब ये हमारे एक पैर का एक पार्ट तैयार हुआ है। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह से जॉइंट करके हम तैयार कर लेंगे। उसी तरह से हम जॉइंट करके हमने दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, ये हमारा जो आसन है इसे हम जॉइंट करेंगे। तो आसन को हम इसे एक दूसरे के साथ पकड़ लेंगे और इसे उल्टी साइड हम रखेंगे। उल्टी साइड हमें ऊपर रखना है और सीधी साइड नीचे रखना है। इस तरह से हम सही कर लेंगे इसे। देखिए इस तरह से हमें रखना है और ये जो आसन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमें दोनों साइड इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने एक साइड आसन में सिलाई लगा ली है, सेम उसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड आसन में सिलाई लगा ली है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी कि हमें दोनों पैर का पार्ट अलग अलग इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से रखने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे और इसे हम गोलाई में बंद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हम लास्टिक लगाएंगे और नीचे हमें फोल्ड कर लेना है। तो हमने नीचे फोल्ड कर लिया है और अंदर हमने सिलाई लगा ली है। लास्टिक लगाना हमारी बाकी है। तो देखिए हमने 25 इंच लास्टिक कट कर ली है। अपनी कमर के हिसाब से लास्टिक को कट करना है। 25 इंच वैसे आमतौर से लोगों को सही आती है, तो हमने 25 इंच की लास्टिक कट कर ली है। अब इसकी हम सिलाई शुरू करेंगे।
तो सबसे पहले देखिए इस तरह से इलास्टिक को रखना होगा, कपड़े को फोल्ड करके, और इस तरह से हमें फोल्ड करना होगा। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और पूरी गोलाई में हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए हमने ये वाली सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद इसे हम इस तरह से बार बार सेट करेंगे ताकि हमारा ये जो चुनट है ये हर जगह बराबर हो जाए। उसके बाद हम इस तरह से रखेंगे और फिर से बीचों बीच एक और सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक जहाँ है वहीं पे फिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमें एक और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा 6 कलियों वाला प्लाज़ो बन के तैयार है। बहुत ही खूबसूरत बन के प्लाज़ो तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आज की हमारी प्लाज़ो की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।